मित्रों, एक और मैं निवेदन करने आया हूं। देखिए, हम सब लोग एक विशेष समय में राजनीति में हैं। हम जब विशेष समय में राजनीति में हैं तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और अगले 25 साल आपने भी राजनीति में रहना है। हम 2047 में 100 साल जब भारत का प्रजातंत्र होगा, जब 100 साल भारत का गणतंत्र बना हुआ होगा, तो उस समय भारत कैसा हो, इसकी रचना करने में शिल्पकार के साथ सहयोग करने का काम भी हमारा है। और इसीलिए यह हमारा सौभाग्य है कि अमृत काल में हमको राजनीति करने का मौका मिला है। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी ताकत के साथ इसको आगे बढ़ाएं और जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है उसकी जड़ों को मजबूत करें, विचार के साथ जोड़ करके मजबूत करें। और मजबूत इसलिए करें क्योंकि कर्नाटक को मजबूत होना है, और अगर कर्नाटक को मजबूत होना है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कर्नाटक में मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए एक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सक्षम बूथ की रचना करें। सक्षम बूथ, हमारा बूथ हल्का नहीं होना चाहिए। हमारा बूथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके चलना चाहिए, समाज के सभी धर्मों को जोड़ करके चलना चाहिए, समाज के सभी जातियों को जोड़ करके चलना चाहिए, समाज के सभी आयु के लोगों को और वर्ग के लोगों को जोड़ करके चलना चाहिए। इसलिए महिलाएं हो, युवा हो, हमारे दलित भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, हमारे पिछड़ी जाति के लोग हो, हमारी अति पिछड़ी जाति के लोग हो, सबका समावेश भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के नीचे होना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना है। और इसीलिए आपसे मैं कहूंगा कि आप समाज के सभी को आपके शक्ति केंद्र में, आपके बूथ में उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे दलित भाइयों को विशेष ध्यान देकर के उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहिए। कोई जाति नहीं छूटनी चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी में नलिन कोहली जी ने मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, इस पर एक लंबा लेख लिखा है। आप सब लोग ये जो लिटरेचर है इसको आप अच्छे से पढ़ें और आप समझें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल के अंदर ये जो बेमिसाल 8 साल है उसमें क्या क्या काम हुआ है, उसको भी आपको रखने की जरूरत है।